यहाँ पर हम दिखाना चाहेंगे कि गंगोत्री हाईवे है ये और पूरी तरह से जल स्तर काफी बढ़ा हुआ है क्योंकि लगातार जो बारिश है वो यहाँ पर हो रही है और ऐसे में जो कांवड़िए हैं, जो यात्री हैं, वो जान को जोखिम में डाल करके इसको पार कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे लगातार जो पानी है वो बढ़ रहा है और ऐसे में जान हथेली पर लेकर के यात्री निकल चुके हैं। जो कांवड़िए यहाँ पर आ रहे हैं, गंगोत्री से जल लेने के लिए आते हैं, वो अपनी बाइकों से पैदल रवाना हो रहे हैं और ऐसे में 3000 से ज्यादा कांवड़िए अभी जो है उत्तरकाशी में फंसे हुए हैं जगह जगह पे। पिछले 24 से 28 घंटों से मार्ग पूरी तरह से बंद है। गंगोत्री हाईवे पर पूरी जो सिचुएशन है वो पैनिक कर देने वाली है। हालांकि प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर मौजूद नहीं है, कोई दिखाई नहीं दे रहा है और ऐसे में अगर कोई जानमाल का नुकसान होता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सभी जिला मजिस्ट्रेट को दिशा निर्देश दे चुके हैं कि वो अपने अपने क्षेत्रों में निरीक्षण करते रहें और निगरानी भी बनाए रखें, लेकिन ऐसे यहाँ पर देखिए प्रशासनिक अधिकारी कोई नहीं दिखाई दे रहा है। और ऐसे में क्योंकि कल ही 4 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी कि पहाड़ी से पत्थर उनकी गाड़ियों पर गिर गए थे, जिसमें 4 लोगों की डेथ हो गई थी और 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। और ऐसे में जल स्तर लगातार बढ़ रहा है क्योंकि लगातार बारिश हो रही है, तो ऐसा कहा जा सकता है कि थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। यहाँ पर कुछ यात्री भी हैं, इन लोगों से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग हरियाणा से आए हैं, जिला कैथल से आए हैं। तो कब से चले हुए हैं, कब से फंसे हुए हैं आप यहाँ? आज हम सुबह 6 बजे चले थे और अभी यहाँ पे पहुँचे हैं। डर नहीं लग रहा आपको? नहीं, भोले बाबा का आशीर्वाद है। हर साल की तरह हम इस साल भी आए हैं। बाकी अब की बारी गंगोत्री में लाइट और पानी की व्यवस्था बिल्कुल ठप रही है। पिछले 3 दिनों से हमको पानी और लाइट का कोई भी सिस्टम नहीं मिल पाया। प्रशासन की थोड़ी कमी है ये। अच्छा, तो क्या जिस तरह से पहले से रोका जा रहा है तो वहाँ पर क्यों नहीं रुक रहे हैं आप? मतलब क्यों आप जो है वो चल रहे हैं? क्या जान का खतरा नहीं लग रहा आपको? देखो, साल में एक बार लेने के लिए आते हैं, लेकिन बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद हमारे पास है। हर साल इससे भी ज्यादा खतरा हो सकता है। अगर कुछ होना होगा तो वहाँ भी हो सकता है, लेकिन हमारा विश्वास है। इस विश्वास के ही खातिर हम यहाँ पे चले हुए हैं और हम संपूर्ण अपने घर में जाएंगे और बाबा का वहाँ पे जल चढ़ाएंगे। लेकिन यहाँ पर जिस तरह की देखिए सिचुएशन बन रही है, लोग फंस जा रहे हैं बीच में, उनकी बाइकें रपट जा रही हैं, तो ये खतरा नहीं लग रहा आपको? क्या करें सर, जाना तो पड़ेगा। अभी जो चीज करके आए हैं वो तो करना ही पड़ेगा। हर साल वैसे 500 किलोमीटर से दूर से आए हम। अब डाक उठाई है तो ऐसे तो हम डाक को नहीं कर सकते ना सर, तो इसलिए हमने तो चलना ही पड़ेगा। भोले बाबा का आशीर्वाद हमारे ऊपर है। भोला बाबा में आगे पहुंचाएगा और दूर हमें घर सुरक्षित लौटाएगा। यहाँ पर सिचुएशन देखी जा सकती है कि किस तरह से जान को जोखिम में डालकर कांवड़ यात्री चल रहे हैं और गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे पूरी तरह से बंद किए गए हैं। यात्रियों को रोका जा रहा है, जगह जगह बैरिकेडिंग लगा करके पुलिस की टीमें मौजूद है, प्रशासनिक की टीमें पहले रोक दे रही हैं, लेकिन फिर भी कुछ कांवड़िए ऐसे हैं जो कि इस चीज को नहीं समझ रहे हैं और वो जान को जोखिम में डाल करके आगे बढ़ रहे हैं, पड़ाव पार कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में जब पानी ज्यादा बढ़ जा रहा है तो ये दिक्कत पैदा भी कर दे रहा है। नदियों का जलस्तर बढ़ना शुरू हो गया है, तो कहा जा सकता है कि चुनौती भरा ये पूरा सफर कांवड़ियों का भी है, यात्रियों का भी है। जो लोग उत्तराखंड में आ रहे हैं, खासकर उत्तरकाशी में, क्योंकि उत्तरकाशी में इन दिनों ज्यादा अलर्ट जो है वो देखा जा रहा है, चाहे वो जगह जगह रोड ब्लॉक्स हो, जगह जगह वो पानी का जल स्तर लगातार बढ़ा हुआ हो, तो कहा जा सकता है कि लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। और ऐसे में जो लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं उनसे भी अपील की जा रही है कि वो थोड़ा सतर्कता से आए, अपने साथियों के साथ रहें और ऐसे में थोड़ा दूरियां गंगा किनारों से बना करके रखें और पहाड़ी एरिया जहां पर लैंडस्लाइड हो रही है उनसे थोड़ा दूर रहें। और देखिए, उत्तराखंड में अगर मैं बात करूं, उत्तरकाशी में अब तक का सबसे ज्यादा मंजर जो है वो खतरनाक देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे पूरी तरह से बंद किए गए हैं। यहाँ पर यात्रियों को रोका गया है और जैसे केदारनाथ, बद्रीनाथ, जो कि यात्री काफी बड़ी संख्या में पहुंचते हैं, ये भी उत्तराखंड के क्षेत्र है और लगातार आस्था का केंद्र ये रहते हैं। और चारों धामों में अभी यात्रियों की आवाजाही पर रोक इसलिए भी लगाई गई है क्योंकि लगातार भूस्खलन हो रहा है पहाड़ी क्षेत्रों में, गंगा का जो जल स्तर है वो लगातार बढ़ रहा है। और ऐसे में देखिए, क्योंकि चारधाम यात्रा तो चली रही है जिसमें श्रद्धालु पहुंचते हैं बड़ी संख्या में, साथ ही कांवड़ यात्रा भी चल रही है और कांवड़ यात्रा में लोग हरिद्वार से लेकर के गंगोत्री तक पहुंचते हैं गंगा जल लेने के लिए, क्योंकि वो वहां से गंगा जल लेकर अपने अपने गंतव्यों को जाते हैं, अपने अपने घरों में जाते हैं। और एक भोले की जो आस्था है, भगवान भोले की जो शिव की महिमा है, उसको देखते हुए लोग यहाँ पर आते हैं, इतना जोखिम उठाते हैं। और जिस तरह से हम दिखा भी रहे हैं विजुअल्स में अपने दर्शकों को लगातार कि किस तरह से लोग
जान को हथेली पर लेकर के चल रहे हैं। लगातार यहाँ का जो मूवमेंट है वो देखने में खतरनाक लग रहा है। एक डर जो है वो यहाँ पर यात्रियों में भी है, लेकिन एक चुनौती मानते हुए इसको वो निकल जा रहे हैं। और प्रशासनिक टीम की थोड़ी सी कहा जा सकता है कि कहीं कहीं पर अलर्टनेस काफी है, लेकिन कहीं कहीं पर ऐसा भी है जहां पर कोई भी प्रशासनिक अमला नहीं दिखाई दे रहा है या फिर पुलिस का कोई भी जवान यहां पर दिखाई नहीं दे रहा है। जबकि यहां पर डेंजर जोन है, ऐसे में यात्रियों को रोकना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर पहाड़ी से पत्थर आएंगे या फिर जल स्तर बढ़ेगा तो ये काफी गंभीर हो सकता है। और ऐसे में कई यात्री, जैसे कि हम बता रहे हैं कि 3000 से ज्यादा यात्री केवल उत्तरकाशी में फंसे हुए हैं अभी भी। और लगातार, क्योंकि अगर हम आंकड़ा देखें तो लाखों लोग डेली के यहाँ पर पहुंच रहे हैं, यहाँ पर रुक कर रहे हैं और उत्तरकाशी के हालात दिनों दिन बिगड़ते हुए भी नजर आ रहे हैं।